नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, एक कहावत है कि वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता, यानी कि हिंसा से कभी हिंसा समाप्त नहीं होता। और महात्मा गांधी ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, यानी कि वायलेंस किसी भी प्रोसेस का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें बेसिकली यह बताया गया है कि जो भी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, कि ये एक मैटर है अफ़गानिस्तान, तालिबान और अमेरिका का। जैसा कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में जो है सो तालिबान जो है सो सक्रिय है। तालिबान यानी कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान भी उसको कहते हैं, यानी कि वो जो है सो अफ़गानिस्तान के एरिया को जो है सो इस्लामिक रूल से जो है सो कब्जा करना चाहता है और शरीयत जो है सो इस्लामिक कानून को जो है सो उसमें बहाल करना चाहता है। लगभग बहुत सारे जो है सो एरिया पे उसका कब्जा भी हो गया है। तो अफ़गानिस्तान में जो है सो तालिबान बहुत काफ़ी सक्रिय रहा है, जिसके कारण से जो है अफ़गानिस्तान में जो है सो इंसर्जेंसी होते रहता है और जो है सो पीस स्टेबिलिटी प्रोसेस में काफ़ी बाधा है। तो इसी के मद्देनज़र जो है सो वहाँ तालिबान में जो आतंकवादी संगठन था अलकायदा, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका में जो ट्रेड वॉर पर जो है अटैक हुआ था उसमें उसका हाथ था। तो उसका उसका बदला लेने के लिए वह जो है सो ओसामा बिन लादेन को जो है सो मारता है अमेरिका, और अफ़गानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए जो है सो अमेरिकन ट्रूप्स को बहाल करता है। और उसके बाद जो है सो वहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अफ़गानिस्तान में जो है ना, अफ़गानिस्तान में तालिबान की गतिविधि को रोकने के लिए अमेरिका जो है सो हस्तक्षेप करता है और अपने पॉलिसी को अपनाता है, और इस तरह से जो है सो मैटर बढ़ता है। और रिसेंटली हाल में अमेरिका ने घोषणा किया है कि वो अपनी सेना को अफ़गानिस्तान से हटा लेगा। तो अब डर यह है कि अमेरिकन सेना का हटते ही जो है सो वहाँ पर फिर से तालिबान सक्रिय हो जाएगा, जो कि काफ़ी अफ़गानिस्तान के लिए भी और मानवता के लिए भी काफ़ी खतरा है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के लिए भी काफ़ी चुनौती का विषय वस्तु रहेगा, क्योंकि भारत का जो है सो अफ़गानिस्तान के साथ जो है सो सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल जो है सो रिलेशनशिप है। भारत ने अफ़गानिस्तान में वहाँ के संसद भवन का निर्माण कराया, सलमा डैम का निर्माण कराया। भारत अफ़गानिस्तान को फिनेंशियल सपोर्ट भी करता है। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन भी भारत ने वहाँ कराया है, और टेलीकम्युनिकेशन जैसी सुविधाओं को भी भारत वहाँ पर प्रोवाइड करता है, ताकि जो है सो भारत के साथ उसका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा बना रहे। ऐसा यह भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान को तालिबान को पाकिस्तान, कतर, ईरान, चाइना, रसिया, साउथ कोरिया जो है सो सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान तो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करता है। और इसके अगेंस्ट में जो है सो, जैसे कि अफ़गानिस्तान इसके अगेंस्ट में है, तालिबान के अगेंस्ट में अफ़गानिस्तान है, यूएसए है, यूके है, और भारत का मिला जुला असर है कि भारत जो है सो यह चाहता है कि अफ़गानिस्तान में शांति बना रहे और जो है सो तालिबान का हस्तक्षेप नहीं हो, चूँकि तालिबान क्या है, पाकिस्तान सपोर्टेड है, जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो यही दोस्तों आज का बेसिक थीम है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, इसी के इर्द गिर्द आज का ट्यूटोरियल घूमता है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब की बात करता हूं मैं मानता हूं कि बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जो मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं। मेरे एडिटोरियल में उस तरह की सुविधाएं नहीं है ना, कि जो आप को काफ़ी लिक्रेटिव अट्रैक्टिव लगे। लेकिन मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि आपको जो कंटेंट मिलता है वो ज़बरदस्त मिलता है। यदि दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा मिलता है, डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, फिर भी यदि आपको कंटेंट अच्छा मिलता है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको बेनिफिट कहाँ से मिलता है। और सुविधाएँ कोई मायने नहीं रखती, नॉलेज मायने रखता है कि आप कहाँ से कितना सीख पा रहे हैं। इसीलिए जो है सो मैं कहना चाहता हूं कि अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें, खास करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा वह जो है सो आपको नोटिफिकेशन मिले और प्राप्त हो जाए, और उसे आप देखकर लाभ उठा सकें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लगातार देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का एडिटोरियल है। दोस्तों, ये इसका हेडिंग है दी सर्ज। सर्ज का मतलब होता है वृद्धि होना, यानी ऊपर की ओर जो कोई चीज़ बढ़ता है, इंक्रीजमेंट ऑफ समथिंग, दैट मीन्स सर्ज। तो इसमें सर्ज की बात कही गई है कि खास करके जो वायलेंस, हिंसा जो बढ़ा है ना, उसके बारे में बात है। तो आइए इसका जिस्ट देखते हैं। जिस्ट के अनुसार कि दी तालिबान शुड नॉट बी अलाउड, कि तालिबान को शुड नॉट बी अलाउड यानी अलाउड नहीं होना चाहिए, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, टू टेक कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान,
कि अफगानिस्तान को टेक कंट्रोल करने के लिए, अपने पावर में लेने के लिए अफगानिस्तान तालिबान को अलाउ नहीं करना चाहिए। यानी तालिबान यदि इस तरह का करेगा तो खतरा हो सकता है। थ्रू ब्लड शेड, यानी ब्लड शेड के माध्यम से अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का अलाव तालिबान को हरगिज़ नहीं देना चाहिए। यही इसका जिस्ट है। ब्लड शेड का मतलब हो गया रक्तपात या हिंसा, इसको हम लोग रक्तपात भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि द रैपिड टेरिटोरियल गेन्स मेड बाय द तालिबान, कि तालिबान के द्वारा जो रैपिड यानी लगातार जो टेरिटोरियल गेन किया जाता है, टेरिटोरियल मतलब किसी एरिया को प्राप्त करना यानी अपने कब्जे में लेना, यानी कि तालिबान के द्वारा जो एरिया को अपने कब्जे में लिया जाता है लगातार। किसका एरिया कब्जे में लेता है? तो अफगानिस्तान का। ओवर दी लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों में जो लगातार कब्जे एरिया को कब्जे में करता रहा है तालिबान। शुड वरी, शुड मॉडल है, मॉडल को अभिवन की वरी करना चाहिए, वरी मतलब चिंता का विषय है या चिंता करना चाहिए। किसको? दी बोथ दी अफगान गवर्नमेंट, यानी अफगान गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय है, मैटर ऑफ कंसर्न है, एंड दी रीजनल पावर्स के लिए, और जो वहाँ के रीजनल पावर्स हैं उनके लिए चिंता का विषय है। क्या चिंता का विषय है? कि तालिबान का जो लगातार एरिया पर कब्जा किया जाता है अफगानिस्तान में। हु आर इन्वेस्टेड इन कंट्रीज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि किसने बात कर रहा है? तो यह रीजनल पावर्स और अफगान गवर्नमेंट, यानी अफगान का जो सरकार, अफगान की सरकार और वहाँ का रीजनल पावर्स जो है सो जिसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट मतलब होता है निवेश करना। तो यहाँ पर पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इसमें यहाँ यह इन्वेस्ट होगा कि जो प्रयास किया है, प्रयास का जो इन्वेस्टमेंट किया है, प्रयास जो रहा है कि देश में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहे, लंबे समय तक जो है सो शांति बहाल रहे, उस प्रयास के बारे में बात किया था। दी तालिबान स्टार्टेड देयर लेटेस्ट ऑफेंसिव ऑन May 1, कि तालिबान ने अपना लेटेस्ट जो ऑफेंसिव है, यानी ऑफेंसिव का मतलब अटैक है ना, आक्रामक रवैया, जो अटैक जो किया है तालिबान ने, वह 1 मई को किया था। लेटेस्ट स्टार्ट किया था 1 मई को। द डे द रिमेनिंग यूएस ट्रूप, कि उस डे को, यानी 1 मई के डे को, कि जो बचा खुचा, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ जो यूएस ट्रूप है, स्टार्टेड विदड्रॉविंग, कि उसने क्या किया है, विदड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अमेरिकन सेना जो अफगानिस्तान में है वह जो है सो धीरे धीरे वहाँ से वापसी करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वहाँ से बचा खुचा जो भी सेना है सब वापस जा रहा है। एज ए पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन्स प्लान, जो बाइडन प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं उनके प्लान के तहत अमेरिकन सेना जो है सो वहाँ से जो है सो विदड्रॉ कर रही है, वहाँ से हट रही है। अब कह रहा है कि विथ 90% ऑफ यूएस विड्रॉवल कंप्लीट, यानी लगभग 90% जो यूएस ट्रूप्स का विड्रॉवल है वहाँ से कंप्लीट हो चुका है, यानी 90% सेनाएं वहाँ से जा चुकी है, 10% के लगभग में बचा हुआ है। द तालिबान हैव, अब देखिए दोस्तों, तालिबान के साथ पुलर इसलिए लगाता है कि तालिबान एक ग्रुप है ना, इंसर्जेंसी ग्रुप है के संदर्भ में इसको लगा रहा है, कि जगह जगह उसका, यानी पुलर सब्जेक्ट में उसका जो है सो एरिया बता रहा है कि तालिबान हैव टेकन कंट्रोल ऑफ 195 ऑफ अफगानिस्तान 407 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि 407 डिस्ट्रिक्ट्स में से 195 को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। बड़ा ज़बरदस्त बात है कि 195 क्षेत्र पर उसका जो है खुद का अधिकार हो गया, यानी कि उसने क्या किया है, इंसर्जेंसी के माध्यम से कब्जा कर लिया है। एंड आर का प्रयोग तालिबान के लिए किया गया है, और तालिबान कंटेस्टिंग 129 अदर्स, और 129 दूसरे जो प्रोविंस हैं, एरिया है, उसके लिए कंटेस्ट कर रहा है, यानी स्ट्रगलिंग कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको भी कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा है। किसके द्वारा? तो थ्रू ब्लड शेड के माध्यम से, यानी हिंसा के माध्यम से। मोस्ट ऑफ देयर रिसेंट विक्ट्रीज आर, कि मोस्ट ऑफ देयर की अधिकांश जो उसका है, देयर का प्रयोग तालिबान के लिए किया गया है, कि तालिबान का जो विक्ट्री है यानी विजयी है, यानी कौन किस किस एरिया में उसने कब्जा किया है, आर इन नॉर्थर्न प्रोविंसेस, यानी नॉर्थर्न प्रोविंस, यानी उत्तर का जो प्रोविंस मतलब क्षेत्र एरिया में उसका ज़्यादा कब्जा है, मोस्ट ऑफ कब्जा है। ऑफ किसका? बदख्शां एरिया है, नॉर्थर्न प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान, बदख्शां और थकर।
इस एरिया को उसने क्या किया है, कब्जे में लिया है, यानी अधिकांश एरिया। विच हैड रेसिस्टेड, अब विच का प्रयोग जो है सो तकर और ये बदख्शां के लिए किया गया है कि यह दोनों जो एरिया है जिस पर कि जिसका अधिकांश हिस्सा जो है सो तालिबान जो है सो अपने कब्जे में ले लिया है, कि इस एरिया ने रेसिस्टेड किया था, यानी विरोध किया था, यानी फाइट अगेंस्ट, तालिबान का विरोध किया था इस एरिया ने तालिबान रूल का इन 1990 में इस एरिया ने इसने विरोध किया था कि नहीं, और उसी को कब्जे में ले लिया। इन सेवरल नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स, अधिकांश जो नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी कि जो उत्तर वाला जो ये एरिया है, अफगान ट्रूप्स हैव आइदर सरेंडेड, आपको बता चुका हूं मैं दोस्तों कि तालिबान और अफगान ट्रूप्स में संघर्ष चलते रहता है, क्योंकि तालिबान का प्रयास है कि अफगानिस्तान, पूरी अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले ले और वहां पर जो है सो इस्लामिक रूल जो है सो लागू कर ले। अब अफगानिस्तान का जो सेना है वो या तो सरेंडर कर दिया यानी हार मान चुकी है, या रिट्रीट हो चुकी है। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, सेना का पीछे हटना, इसको कह सकते हैं पीछे हटना, बैक होना, रिट्रीटेड हो चुकी है, यानी कि तालिबान का सक्रियता बढ़ता जा रहा है। इफ द नॉर्थ, कि यदि नॉर्थ यानी उत्तर वाला एरिया जो है सो होम टू पाकिस्तान अफगानिस्तान एलाइट पावर ब्रोकर्स, यानी कि अफगानिस्तान के जो एलाइट मतलब होते हैं सर्वोच्च उच्च जो पावर ब्रोकर्स हैं, उनका जो है सो घर है अफगानिस्तान का उत्तर वाला एरिया, और लीडर्स का इज लॉस्ट, इज का प्रयोग जो है सो किया गया है अफगानिस्तान के लिए किया गया है कि यह जो नॉर्थ वाला एरिया जो है सो नॉर्थ इज लॉस्ट, यानी जो कि उसका एरिया है, यदि लॉस्ट हो जाता है, यदि वो तालिबान के कब्जे में चला जाता है, तो द रिस्क ऑफ अ टोटल कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार का टोटल कोलैप्स होना, कोलैप्स मतलब धराशाही हो जाना, धराशायी हो जाना का रिस्क रहेगा। यदि ऐसा होगा तो रिस्क होने की संभावना है। काबुल में वुड इंक्रीज, वुड का प्रयोग यहाँ संभावना के लिए किया है, भविष्य में ऐसा इंक्रीज हो सकता है, यदि ऐसा होगा तो रिस्क हो जाएगा कोलैप्स का, कि सरकार गिर सकती है। द गवर्नमेंट स्टिल कंट्रोल्स, गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है कि अभी भी कंट्रोल करती है मोस्ट ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल्स, यानी कैपिटल्स का जो भी प्रोविंशियल्स एरिया है उसको अधिकांश को अभी भी वह सरकार के कब्जे में है, तालिबान के कब्जे में अभी नहीं है। और सिटीज, लेकिन कब्जे में तो नहीं है, लेकिन बट प्लस माइनस वाला सेंटेंस, बट आर प्रैक्टिकली सराउंडेड बाय द तालिबान, लेकिन उस एरिया को भी प्रैक्टिकली रूप से तालिबान के द्वारा घेर लिया गया, यानी तालिबान उस एरिया के इर्द गिर्द भी सराउंडेड है और प्रयासरत है कि उसको भी अपने कब्जे में ले लिया जाए। गिवन द पेस ऑफ का मतलब गति, द तालिबान एडवांसमेंट, कि तालिबान का जो एडवांसमेंट है, एडवांसमेंट का मतलब हो गया कि आगे बढ़ना, उसके बढ़ने की जो पेस है, जो गति है, उसके बारे में कह रहा है कि दिया गया है कि इन द कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड में वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कौन? तो तालिबान। और यह कह रहा है कि इट इज पॉसिबल दे कुड लॉन्च एन ऑफेंसिव, कि और यह भी पॉसिबल है, यह भी संभावना है कि दे का प्रयोग तालिबान के लिए किया गया है कि तालिबान जो है सो लॉन्च कर सकता है, लॉन्च कर सकता है, यानी रिलीज कर सकता है एन ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब आक्रमण, अटैक या हमला, इसको अटैक भी कहते हैं। टू टेक दी पॉपुलेशन सेंटर्स, यानी कि जो पॉपुलेशन सेंटर्स है, जो कि केंद्र बिंदु वाला एरिया है, यानी कि यह जो इसका जो अपना कैपिटल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज वाला जो एरिया है, वंस दी फॉरेन ट्रूप्स आर आउट, कि जैसे ही फॉरेन ट्रूप्स आउट होगा, फॉरेन ट्रूप्स यानी अमेरिकन सेना जैसे आउट होगी, यह जो है सो कंट्रोल जो है सो ऑफेंसिव कंट्रोल कर लेगा, ऐसा संभावना बताया जा रहा है। अब कह रहा है दोस्तों कि द तालिबान स्ट्रेटजी इज नॉट क्लियर, कि तालिबान का जो स्ट्रेटजी है वह क्लियर नहीं है। क्या स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है? स्ट्रेटजी का मतलब योजना क्लियर नहीं है, मतलब तालिबान क्या मतलब वो स्पष्ट है, क्या कहना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, ये कुछ क्लियर है ही नहीं। देयर पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा, और उसका पॉलिटिकल ऑफिस क्या है? दोहा में। मतलब अफगानिस्तान का कुछ क्लियर नहीं है, अटैक करेगा कि बाद कभी बातचीत करता है, लेकिन उसके हिसाब से वो काम नहीं करता, दोहा में है। विच स्टार्टेड
पीस टॉक्स विद अफगानिस्तान गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अफगान सरकार का जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके साथ जो है सो तालिबान ने पीस टॉक स्टार्ट किया था, बातचीत किया था। उसका ऑफिस कहाँ है? दोहा में है, पॉलिटिकल ऑफिस। सितंबर 2020 में, 2020 में। कंटिन्यूज टू से, अब कंटिन्यूज टू ये वर्ब है दोस्तों, है ना। इसके किसके बारे में बात कर रहा है? तो यह तालिबान के बारे में बात कर रहा है कि तालिबान जो है, या तालिबान का जो स्ट्रेटजी है, वह जो है सो कंटिन्यूज टू से, तालिबान कंटिन्यू कहता है, लगातार तालिबान कहता है, ये सिंगुलर वर्ब है, और तालिबान इसका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। कि दे का प्रयोग तालिबान के लिए किया गया कि दे आर कमिटेड टू का मतलब हो गया दृढ़ संकल्पित, कि हम कमिटेड हैं, हम काम करेंगे। कमिटेड टू द डायलॉग, डायलॉग यानी बातचीत के लिए कमिटेड है, लेकिन बातचीत करता नहीं, डायरेक्ट हिंसा करता है। लेकिन प्लस माइनस वाला सेंटेंस बातचीत के बारे में कहता तो है, ऑन द बैटल फील्ड इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान के बैटल फील्ड में ही बातचीत करेगा। बड़ा अजीब है, वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइजेस हियर। दे कंटिन्यू अ रिलेंटलेस कैंपेन, कि तालिबान जो है लगातार, अ रिलेंटलेस यानी रिलेंटलेस का मतलब भी होता है लगातार, बिना रुके हुए, यानी विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए कैंपेन करता है। क्यों कैंपेन करता है उसका क्या मकसद है? यही मकसद है कि कब्जा में लें और इस्लामिक रूल को लगाएं। एम्ड एट कैप्चरिंग मोर टेरिटरीज, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने कब्जे में ले लें, वही उसका मकसद है। और उसके लिए वह रिलेंटलेस यानी लगातार जो है सो कैंपेन करता है, यानी अभियान करता है, अभियान करता है। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज, समस्या का जो प्रॉब्लम क्या था, द टोटल एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप का टोटल एब्डिकेशन हो जाए। एब्डिकेशन का मतलब त्याग होना, यानी उसको तुम छोड़ दो अफगानिस्तान और हमको दे दो, वाह, यानी इसको हम लोग गिव अप करते हैं। गिव अप मतलब त्यागना या छोड़ना। कि क्या करना है? कि एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द यूएस, यूएस के द्वारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच, जो या जिसका, which invaded अफगानिस्तान 20 ईयर्स अगो, जिसने अफगानिस्तान पर जो है इन्वेड किया था, यानी अपनी सेना को दिया था। इन्वेड का मतलब होता है हमला करना या आक्रमण करना, हमला या अटैक। 20 साल पहले जो है सो किया था। ये यूएसए के बारे में बात कर रहा है कि यूएसए यानी कि यूएस विच इन्वेडेड अफगानिस्तान 20 ईयर्स अगो, जिसने कि 20 साल पहले जो है सो अफगानिस्तान को क्या किया था? इन्वेड किया था। अब कह रहा है कि व्हेन डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन द यूएस एंड तालिबान बिगेन, कि जब, यानी 20 साल पहले जब जो है सो यूएस और जो है सो तालिबान के डायरेक्ट बीच में डायरेक्ट जो है सो बातचीत शुरू हुआ था सुलह को लेकर। अब कह रहा है कि यूएस फोकस, यानी अमेरिका का, ये एपस्ट्रोफ एस है, यानी अधिकार बताता है, पोजीशन बताता है कि अमेरिका का जो फोकस है था, नॉट ऑन फाइटिंग अ पीसफुल सेटलमेंट, कि पीसफुल सेटलमेंट हो, यानी शांतिपूर्ण जो है सो समझौता हो, वह उसका मकसद नहीं था, है ना। टू द क्राइसिस, यानी समस्या का समाधान उसका मकसद नहीं था। दैट कि इट पार्शियली क्रिएटेड, यानी आंशिक रूप से इसको क्रिएट किया गया था, इस मैटर को, यानी इसका मकसद शांति बहाल नहीं था, बल्कि और इसको एक्साइट कर देना था, भड़का देना था। पार्शियली मतलब हल्का, लिटिल यानी अंशतः। इट का प्रयोग जो है सो यूएस के लिए किया गया है, कि इसने क्या किया था, बट ऑन एक्साइटिंग दी वॉर। एक्साइट मतलब उत्तेजित करना, यानी वॉर को और भड़काना, इसको हम लोग भड़काना भी कहते हैं। देयरफॉर, इसीलिए, अतः, इसके बाद, इंस्टीड ऑफ का मतलब किसी काम के बदले, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बदले या के स्थान पर, यानी इसके स्थान पर, ऐसा आगे स्टेटमेंट बताएगा कि इंस्टीड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन द तालिबान, कि तालिबान पर प्रेशर करने, पुट प्रेशर देने के स्थान पर वह क्या करता है, क्या करने के लिए प्रेशर देता था? टू एक्सट्रैक्ट कंसेशंस, कि आपको क्या किया गया है, कि एक्सट्रैक्ट कर मतलब होता है हटना, और कंसेशन मतलब छूट देना, छूट या रियायत,
कि आपको छूट दिया जा रहा है कि आप जगह से हट जाइए, कंसेशन आपको दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा कंसेशन मिल रहा है आपको कि आप हटिए। इसके जगह पर जो है सो द यूएस स्ट्रक अ डील विथ देम, यानी कि प्रेशर देने की जगह पर क्या किया वो तालिबान के साथ अमेरिका ने एक डील कर लिया। यानी इससे पता चलता है, इससे स्पष्ट होता है कि उसका मंशा जो है सो पीसफुल सॉल्यूशन का नहीं था। उसके साथ स्ट्रक अ डील, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि एक समझौता करना, यानी लंबे संघर्ष के बाद एक डील करना। कह सकते हैं कि टू डील एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट डील करना। किसके साथ? देम का प्रयोग किया गया तालिबान के साथ। कंप्लीटली इग्नोरिंग दी कंसर्न्स ऑफ काबुल, कंसर्न्स का मतलब समस्याएं, यानी काबुल यानी अफगानिस्तान के इस समस्या को इग्नोर करते हुए, दरकिनार करते हुए अमेरिका क्या करता है? तालिबान के साथ एक स्ट्रक डील करता है। इंस्टीड ऑफ पुटिंग प्रेशर, यानी प्रेशर देने की जगह पर उसे डील कर लेता है। तो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों द हिंदू समझाने का प्रयास करता है। दोस्तों इसमें सारा जो टर्म दिया गया है या द हिंदू का टर्म है। नाउ अब द तालिबान आर मच मोर पावरफुल, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। कितना पावरफुल है? तो मच मोर पावरफुल है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल तालिबान हो चुका है। ऑन द ग्राउंड्स, यानी कि रियलिटी में, वास्तविकता में तालिबान बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एंड इवन इफ, हालांकि, यद्यपि, द पीस प्रोसेस इज रिवाइव्ड। अब देखिए दोस्तों, इवन इफ लगाया तो प्लस माइनस वाला सेंटेंस है। यहां पर कह रहा है कि पावरफुल तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन इस बीच में यह भी कह रहा है कि पीस प्रोसेस इज रिवाइव्ड आफ्टर अमेरिकन पुल आउट। पुल आउट मतलब पीछे हटना या खिंचना या निकलना, यानी कि अमेरिकन सेना के जाने के बाद थोड़ा सा जो है सो शांति प्रोसेस में रिवाइव हुआ है। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित होना, इसको कह सकते हैं, सुधार भी, सुधार या पुनर्जीवित होना। दे वुड नेगोशिएट फ्रॉम अपोजिशन, लेकिन कह रहा है कि रिवाइव होने का संभावना तो है, ये रिवाइव तो हुआ है, लेकिन दे वुड का प्रयोग जो संभावना के लिए कर रहा है, भविष्य में कुछ होने वाले के लिए, कि बातचीत करेगा। नेगोशिएट मीन्स बातचीत करेगा। फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती के पोजिशन के साथ बात करेगा वो, है ना। थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि लुंज पुंज रवैया में जो है सो बातचीत वो नहीं करेगा। कौन? तो तालिबान। बट प्लस माइनस वाला सेंटेंस, लेकिन बातचीत तो करेगा। बट दैट शुड नॉट स्टॉप काबुल। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है द हिंदू के द्वारा। बातचीत तो करेगा स्ट्रांग पोजीशन से, लेकिन दैट शुड नॉट स्टॉप, कि तालिबान अब बातचीत करेगा लेकिन स्टॉप नहीं कर सकता है। किसको किसको स्टॉप नहीं कर सकता? काबुल एंड रीजनल पावर्स, चाइना, रसिया, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया, कि जितने भी रीजनल पावर्स हैं, चाइना, रसिया, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया और काबुल को वह स्टॉप नहीं कर सकता है। क्या चीज़ करने से स्टॉप नहीं कर सकता है? फ्रॉम सीकिंग अ पॉलिटिकल सेटलमेंट, यानी कि पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए जो इच्छुक हैं, यह जो रीजनल पार्टीज हैं, उसको जो है सो वह रोक नहीं सकता है। वह अपना पोजीशन रख सकता है, लेकिन वह उसको रोक नहीं सकता है इसको। अब कह रहे कि अ वायलेंट टेक ओवर ऑफ द कंट्री बाय द तालिबान, कि तालिबान के द्वारा जो कंट्री का टेक ओवर किया गया है, वायलेंट के द्वारा यानी हिंसात्मक तरीके से अपने कब्जे में लिया गया है। हिंसा के माध्यम से टेक ओवर मतलब कब्जे में लेना, कब्जे में लेना। किसको कब्जे में लिया है? तो अफगानिस्तान के एरिया को कब्जे में लिया। कौन लिया है? तो तालिबान। जैसा कि 1996 में, जैसा कि 1996 में पता ही है दोस्तों कि अफगान सिविल वॉर हुआ था। अफगान सिविल वॉर में भी जो है सो तालिबान सक्रिय हो गया था और पूरा कब्जा जो है सो लेने का प्रयास किया था। वुड नॉट सर्व एनीबडीज इंटरेस्ट। अब बड़ा ही बेहतरीन सब इस लाइन से कहना चाह रहा है कि जो वायलेंट टेक ओवर किया गया है तालिबान के द्वारा, जैसा कि 1996 में किया गया था, है ना, अफगान सिविल वॉर में जो किया गया था, उससे यह पता चलता है कि इस तरह का जो होगा तो किसी तरह का जो है सो किसी के इंटरेस्ट को कोई सर्व नहीं होगा, यानी किसी के इंटरेस्ट यानी इच्छा को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सर्व का मतलब हो गया यहाँ हेल्प या पहुंचाना, और इंटरेस्ट का मतलब इच्छा, है ना। किसी को कोई लाभ इससे नहीं मिलेगा। जितने भी खास करके ये जो है सो रीजनल पावर्स हैं, द तालिबान वुड ऑल्सो नॉट फाइंड इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब वैधता, कि जो अंतर्राष्ट्रीय वैधता है यानी जो इंटरनेशनल नियम है, रूल और रेगुलेशन है, उसको भी तालिबान जो है सो नहीं मानना चाहता है। कि तालिबान वुड ऑल्सो नॉट फाइंड इंटरनेशनल लेजिटिमेसी,
उसको भी नहीं फाइंड करता है। इफ दे कैप्चर काबुल थ्रू ब्लड शेड, यानी जब वो ब्लड शेड के माध्यम से, रक्तपात के माध्यम से उसका कब्जा करता है, तो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी को भी इग्नोर करता है, उसको भी ध्यान नहीं रखता है। अफगान्स पास्ट एक्सपीरियंसेस सजेस्ट, अफगानिस्तान का जो पास्ट का अनुभव है वह यह कहता है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था कि काबुल तालिबान के द्वारा जो हमला हुआ है उस संदर्भ में एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है। दोस्तों इसका सब्जेक्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए सिंगुलर वर्ब की वन पार्टी रिजीम की, एक पार्टी क्षेत्र, एक पार्टी के बारे में कर रहा है कि वन पार्टी रिजीम के संदर्भ में जो है सो यह बताता है, यानी एक पार्टी ही चलाने वाला होना चाहिए। द कम्युनिस्ट रिजीम, या तो कम्युनिस्ट रिजीम या मुजाहिदीन, मुजाहिदीन जो उसका अपना जो है सक्रिय जो है मुजाहिदीन, या तालिबान, फेल्ड टू स्टेबलाइज द कंट्री और सस्टेन देमसेल्फ इन लॉन्ग टर्म। बड़ा ही बेहतरीन शब्द यहाँ से कह रहा है कि पिछला अनुभव यह कह रहा है कि वन पार्टी जो सिस्टम है, या वो कम्युनिस्ट का हो या मुजाहिदीन का हो या तालिबान का हो, सारा का प्रयास जो रहता था कि जो भी करने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी सब क्या हो गए, फेल्ड हो गए कंट्री को स्टेबलाइज करने में, बनाने में, शांति बहाल करने में, और अपने आप को वो ज़्यादा दिन रख भी नहीं पाए, यानी सस्टेन देमसेल्फ इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए, सस्टेन मतलब बने रहना, देमसेल्फ दे के लिए देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए भी वह बना नहीं रहा। नाउ दैट द इन्वेडिंग ट्रूप्स, कि जो इन्वेडिंग ट्रूप्स थे, यानी कि जो सेना आक्रमण की थी, अमेरिकन सेना, आर एग्जिस्टिंग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर जा रही है। द वेयरिंग पार्टी, द वेयरिंग पार्टीज, वेयरिंग पार्टी का मतलब, वेयर मतलब छोड़कर, यहाँ वेयरिंग पार्टी का मतलब हो गया कि जितने भी ग्रुप बचे हुए हैं जो पार्टीज के, यानी ग्रुप्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट में, युद्ध में शामिल थे, यानी जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ अफगानिस्तान में, वेयरिंग पार्टीज जो ग्रुप हैं, फोकस शुड शिफ्ट टूवार्ड्स। अब यहाँ से द हिंदू सजेशन देना चाहता है कि यदि अफगानिस्तान में शांति बहाल करना है तो क्या करना होगा। वही कह रहा है कि जितने भी पार्टीज हैं, ग्रुप्स हैं, उसको फोकस, पार्टीज का जो फोकस है, फोकस दोस्तों यहाँ नाउन है, शुड मॉडल हो गया, वर्ब है शिफ्ट, कि पार्टी का जो फोकस है शुड शिफ्ट होना चाहिए, शिफ्ट टूवार्ड्स, शिफ्ट टूवार्ड्स मतलब की ओर होना चाहिए। सेटलमेंट एंड बिल्डिंग, सेटलमेंट करने का होना चाहिए फोकस, बिल्डिंग करने का होना चाहिए, बिल्डिंग मतलब बनाने वाला बिल्डिंग नहीं, यही क्या करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए। तो यहाँ बनाना, क्या बनाना, तो लास्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ पावर्स, कि ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ पावर बनाए जो लास्टिंग हो, यानी कि हमेशा के लिए हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो, जो वायलेंस पर नहीं बल्कि नॉन वायलेंस पर आधारित हो, ऐसा जो है सो सेटलमेंट करना चाहिए और ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो अफगानिस्तान के हित के लिए हो। और नहीं तो इल्स मतलब अदरवाइज, नहीं तो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अफगानिस्तान वुड फॉल इनटू मतलब गिरना या समस्या में पड़ना, नहीं तो अफगानिस्तान वुड, संभावना है भविष्य में ऐसा हो सकता है, अनदर साइकिल ऑफ वायलेंस, साइकिल ऑफ वायलेंस यानी हिंसा का जो एक चेन है, क्रम है, उसमें जो है अफगानिस्तान गिर जाएगा। यानी कि ये सारे चीज़ों के साथ जो है द हिंदू सजेशन देता है। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझे होंगे। इसे एक बार फिर से देखने का प्रयास करें, ट्राई टू वॉच मोर एंड मोर, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और यह टोटल मैटर को समझने का प्रयास करें। फिर इस तरह का आएगा तो मैं फिर बताने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या रिलेशन है अफगानिस्तान में। अब अगले वीडियो में या फिर इसके बाद किसी इस तरह का मैटर आता है तो मैं भारत और अफगानिस्तान की रिलेशन को बताऊंगा कि क्यों महत्वपूर्ण भारत के लिए हो जाता है, खास करके यह जो है सो भारत का फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में। तो धन्यवाद दोस्तों। स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड।